अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और फिट फाट होंगे। तो आज की जो वीडियो है ना, बहुत ही कमाल की वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे पीको मशीन का यूज़, यानी कि पीको मशीन को कैसे ऑपरेट किया जाता है, कैसे इसको चलाया जाता है, कैसे इससे पीको की जाती है। और ये वाली जो वीडियो है ना, ख़ास तौर पर बिगिनर्स के लिए। बिगिनर्स से मुराद ऐसे बंदे या ऐसी ख़वातीन जो पीको का काम तो करना चाहते हैं या चाहती हैं, लेकिन उनको मशीन के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। उन्हें नहीं पता कि मशीन को यूज़ कैसे किया जाता है और इससे पीको कैसे की जाती है। बाद ऐसी ख़वातीन हैं जो घर पर पीको का सेटअप तो लगाना चाहती हैं, उन्होंने मशीन को देखा भी हुआ है, लेकिन उन्हें मशीन के फंक्शन के बारे में नहीं पता कि मशीन में क्या कुछ लगा होता है और ये कैसे काम करती है, पीको कैसे करती है और इसको ऑपरेट कैसे किया जाता है, इसको मैनेज कैसे किया जाता है, इससे पीको कैसे की जाती है, यानी कि इसको चलाया कैसे जाता है। और बाज़ ऐसे जो ना बंदे हैं, यानी कि जो टेलर मास्टर भाई हैं, जो अपना जो ना टेलरिंग का काम तो कर रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि साथ में पीको की मशीन भी रखें, लेकिन उन्हें पता नहीं कि मशीन को चलाया कैसे जाता है, इसमें क्या कुछ लगा होता है, किस पाँव से क्या होता है, किसको दबाने से क्या होता है और इसे चाइना पीको कैसे की जाती है। सारा A to Z आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बिल्कुल डिटेल से आपको समझाऊंगा। वीडियो थोड़ी लंबी है, लेकिन इंफॉर्मेशन से भरी हुई है। आपने इस वीडियो को फारग टाइम में देखना है, जब आप फ्री हो तब आपने देखना है। अगर आप काम कर रहे हो तो इस वीडियो को अभी छोड़ दें, ठीक है, इसको पॉज कर दें, बाद में आपने इसको देख लेना। अभी ना देखिएगा, क्योंकि काम के दौरान आप इस वीडियो से कुछ भी नहीं हासिल कर सकोगे। इस वीडियो को आपने फ्री होकर ध्यान से देखना है, ताकि आप हर चीज़ को अच्छे तरीके से समझ सको, बाद में आपको किसी से कुछ पूछना ना पड़े, किसी के पास जाना ना पड़े, ठीक है। तो बेसिक बंदे जो बिल्कुल नए हैं, फ्रेश हैं, वो इस वीडियो को देखें। जो इस मशीन के बारे में जानते हैं या जो बंदे पीको का काम ऑलरेडी कर रहे हैं, वो चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए इसमें कुछ ख़ास नहीं है, ये सिर्फ नए बंदों के लिए, ठीक है। और अगर आप पीको का काम सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं या चाहती हैं, तो इस वीडियो को आपने ध्यान से देखना है, क्योंकि आज इस वीडियो में आपको मुकम्मल A to Z बताऊंगा कि मशीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, मशीन में क्या कुछ लगा होता है, किस तरह की होती है और इसमें मोटर किस तरह की होती है, ये काम कैसे करती है। इवन मैं आपको चाइना पीको करके भी दिखाऊंगा कि चाइना पीको की कैसे जाती है, इसमें धागे कैसे डाले जाते हैं। A to Z सारा कुछ आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, ठीक है। तो वीडियो को आपने मुकम्मल देखना, लास्ट तक देखना, कंप्लीट A to Z देखना, अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं इसमें से, ठीक है। तो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर इस तरह की इंफॉर्मेशन से भरपूर वीडियो देखने को मिलती रहेंगी, ठीक है। तो चलिए फिर अभी चलते हैं मशीन पर और आज कुछ नया सीख लेते हैं। ये तो गाइस हम आ चुके हैं मशीन पर। ये देखें, पीको वाली मशीन कुछ इस तरह की होती है, ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, इस तरह की। ये इसको बोला जाता है हेड। ये पूरा जो सिस्टम है ना, ये आपको जो ऊपर टेबल के नज़र आ रहा है, इसको बोला जाता है हेड। इसको पीको मशीन का हेड बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसका टेबल होता है और यहाँ पर ये देखिए, ये स्टैंड है। ये मेरी यूज़ वाली है, तो ज़ाहिर है इसकी हालत कुछ इस तरह की हुई पड़ी है। जो नई अगर आप लोगे ना, तो वो नई बिल्कुल चकाचौंध होती है, बिल्कुल हर चीज़ ज़बरदस्त होती है, ठीक है। तो इसमें ये इसका एक फुट होता है, प्रेशर फुट, इसको के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये जो फुट होता है ये चलाने के लिए, ठीक है। इसको ऐसे दबाओगे ये चलेगी, ठीक है। तो इस तरह का स्टैंड होता है और नीचे इसके ये इस तरह की मोटर लगी होती है, ठीक है। ये मोटर लगी होती है, ये मुख्तलिफ शेप में होती है, इसकी शेप अलग अलग होती है, ठीक है। इसको बोलते हैं सर्वो मोटर, ठीक है। सर्वो SERVO, सर्वो मोटर इसको बोला जाता है। तो ये जो वोल्टेज है बिजली के वो कम लेती है, यानी कि बिजली की जो इसमें बचत काफ़ी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, क्योंकि ये बिजली कम लेती है। तो ये यहाँ पर इसको ये क्लच होता है इसका, ठीक है, क्लच बॉक्स इसको बोला जाता है। ऐसे दबाते हैं तो ये चलती है, ठीक है। ये क्लच बॉक्स होता है और ये इसका मोटर होती है, और इसको ऑपरेट करने के लिए ये इसका बॉक्स होता है, ठीक है। यहाँ पर नंबर होते हैं, मेरी वो यहाँ पर एक शीट लगी हुई थी, वो उतर गई है, ठीक है। ये बॉक्स होता है। ये मुख्तलिफ मोटर्स में बॉक्स की शेप भी मुख्तलिफ होती है, ठीक है। तो ये इससे सारी कंट्रोल की जाती है। ये जो बटन होते हैं ये स्पीड को मैनेज करे इससे किया जाता है, यानी कि स्पीड को कम किया जा सकता है,
ज़्यादा किया जा सकता है, और मोटर की जो डायरेक्शन है वो भी इससे चेंज की जा सकती है। ठीक है, ये इसमें सारे जो 3 बटन में सारा फंक्शन होता है। तो यहाँ से ये ऑन ऑफ होती है। अभी ये देखें, ये ऑन होगी। ठीक है, ये ऑन होगी। ऑफ़ करनी होती है, यहाँ से ये ऐसे ऑफ हो जाती है। ठीक है, तो ये ऑन ऑफ सिस्टम इसमें होता है। तो ये इसकी मोटर होती है जो इसको चलाती है, और यहाँ पे ये बेल्ट होता है जो यहाँ पर ऐसे लगता है। बाद मशीनों के यहाँ पर टापा लगा होता है, पुली भी और होती है। मैंने अपने हिसाब से इसको रखा हुआ, मैंने ओपन रखा हुआ। ठीक है, इसको तो ये कुछ इस तरह की इसकी शेप होती है। और ये धागा स्टैंड होता है। ठीक है, इसको धागा स्टैंड बोला जाता है। ये यहाँ पर धागे लगते हैं। यहाँ पर ये थाली यहाँ पर मैंने 2 रखी, यहाँ पर और भी लगती है, लेकिन यहाँ पर मैं चलाता हूँ एक मैजिक लाइनर मशीन होती है कुमकुम पिको वाले, वो मैं यहाँ पर लगाता हूँ। तो इसलिए मैंने यहाँ पर वो थाली नहीं लगाई, मैं नीचे कौन रखता हूँ। ठीक है, तो ये इसका मतलब सारा जो ना ओवरव्यू है। बैक साइड में आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ये देखें, ये इसकी बैक साइड। तो बैक साइड आपको दिखाता हूँ यहाँ से ऐसे। ठीक है, तो ये देखें, ये इसकी बैक साइड होती यहाँ पर। ये इसका जो मैंने आपको बताया था ना, तो ये इसको ऐसे जंजीर जिसके साथ लगी है, तो ये इसका फुट होता है। ठीक है, ये इसका मुकम्मल जो है ना वो ओवरव्यू है। तो अभी मैं डिटेल से फिर आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर ये देखें, ये इसका होता है प्रेशर पाँव फुट। जैसे सादा मशीन जो हम ना सिलाई वाली ब्लैक कलर की जो अमूमन हमारे घर में होती है, उनका जो पाँव होता है वो समझ लें कि ये भी इसका भी एक पाँव होता है। इसको यहाँ पर ये देखें, ऐसे ऊपर की तरफ इसको उठाओगे तो ये यहाँ पर कील लगा होता है, ये कील होता है, ये ऊपर की तरफ उठता है। ये देखें, उठा ना, ऐसे उठेगा। जैसे ही ऊपर की तरफ उठेगा तो हम इसको ऐसे हाथ से ऐसे इधर कर देंगे। ठीक है, हाथ से इसको इधर कर देंगे तो ये निकल जाएगा यहाँ कील के अंदर से। ठीक है, तो ये इसकी प्लेट होती है, निडल प्लेट। जैसे सादा सिलाई मशीन जो होती है उसकी भी प्लेट नीचे लगी होती है। ठीक है, तो ये इसकी भी प्लेट होती है, इसका नंबर होते हैं। ठीक है, और ये इसके एक निडल लगती है, क्योंकि ये चाइना पिको वाली सादा पिको वाली है, तो इसके एक निडल लगती है। और ये प्रेशर फुट, और ये इसके भी दंदान होते हैं। ठीक है, ये इस पर 3 धागे लगते हैं। तो सादा सिलाई मशीन में तो ज़ाहिर है 2 धागे लगते होते हैं जो सिलाई वाली, लेकिन इसका थोड़ा सा अलग होता है, इसमें 3 धागे लगते हैं, 1 2 3। ठीक है, क्योंकि ये चाइना पिको होती है तो इसमें जो है ना वो धागे 3 काम आते होते हैं। ये धागे यहाँ पर 3 लगे हुए हैं, आप इनको अलग अलग कलर के भी लगा सकते हैं दुपट्टे के हिसाब से। ठीक है, अभी मैं आपको पिको करके दिखाऊंगा भी। ठीक है, तो ये गेट होता है, इसको गेट बोला जाता है। इसको ऐसे पीछे की तरफ ऐसे करोगे ना, ये ऐसे पीछे, और फिर ऐसे करोगे तो ये खुल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये देखें, ये धागे इसके अंदर डाले हुए हैं। अभी इसके अंदर धागे कैसे डालने, क्या उसका तरीक़ाकार है, उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, आपने यूट्यूब पर सर्च करना है पिको मशीन में धागा डालने का तरीका बाय पिको मास्टर, तो आपके सामने मेरी ये वाली वीडियो आ जाएगी। इस वीडियो को आपने मुकम्मल देख लेना है। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद आप अच्छे तरीके से समझ जाओगे कि इसमें धागे कैसे डाले जाते हैं, क्या उसका तरीक़ाकार है, क्योंकि मैंने प्रॉपर ऑलरेडी कंप्लीट डिटेल से मैंने समझाया हुआ कि इस मशीन में धागे कैसे डाले जाते हैं। ठीक है, तो धागे डालने आपको आ गए। ठीक है, ये इसका फुट होता है, पाँव होता है। ठीक है, तो ये इसका कटर होता है जो फालतू कपड़े को कट करता होता है। ठीक है, ये फालतू जो कपड़ा होगा ना उसको कट करता जाएगा, बाकी के हिस्से के ऊपर पिको बनती जाएगी। ये देखें कुछ हिस्सा, इसको मैं खोल देता हूँ। तो यहाँ पर ये जो हिस्सा होता है, इससे हम टांका छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि टांका छोटा किया जा सकता है, बड़ा किया जा सकता है, छोटा भी किया जा सकता है। यानी कि अमूमन हम सादा जो सिलाई मशीन होती है उसका भी हम टांका छोटा बड़ा करते हैं ना, यानी कि अगर हमें टांके की बड़े की ज़रूरत होती है तो हम बड़ा कर लेते हैं, छोटे की ज़रूरत होती है तो छोटा। सेम वही इसमें भी है, इसका भी टांका छोटा और बड़ा किया जाता है। अगर आपको टांका चाहिए खुला खुला, मतलब फासला उसमें ज़्यादा हो, आप इसको नीचे कर दें, इसको ठीक है नीचे कर दो तो टांका इसका खुला हो जाएगा। छोटा करना है तो इसको ऊपर करोगे, छोटा हो जाएगा। इसके ऊपर भी मैंने डिटेल कंप्लीट वीडियो बनाई है, ये भी आपने यूट्यूब पर सर्च करना है पिको मशीन का टांका छोटा और बड़ा करने का तरीका बाय पिको मास्टर, तो आपके सामने मेरी वीडियो आ जाएगी। ठीक है, इसमें यहाँ पर एक बटन लगा होता है, इससे भी छोटा बड़ा होता है, इसके ऊपर भी मेरी वीडियो मुकम्मल मौजूद है। ठीक है, वो भी आप देख सकते हैं। तो ये निडल प्लेट होती है, इसकी लगाई होती है। ठीक है, तो इसका जो ना मुकम्मल जो ना ये सारा सिस्टम होता है, ये इस पर 3 धागे लगते हैं, तो यहाँ पर मैंने 3 लगाए हुए हैं। ये मैंने ऐसे ही एक्स्ट्रा लगाए हुए हैं, ऐसे मतलब इसका कोई काम शाम कोई नहीं है, ये फालतू ही लगा हुआ है, एम ही मैंने लगा दिया। ठीक है,
वरना इसके ऊपर कुछ भी नहीं लगता। ये बस हम ऐसे पड़ा था तो मैंने लगा दिया बस ऐसे, मतलब लुक के लिए। ये ना कहें कि यार 3 धागे लगते हैं तो ये क्यों लगाया हुआ है, ये फालतू लगा हुआ है, एम ही लगा हुआ है, ठीक है, फालतू, इसका कोई काम नहीं, बिल्कुल फाजूल है ये, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ 3 धागे, क्योंकि ये 3 धागों वाली है तो इस पर मैंने 3 धागे। वैसे इसमें चौथे की भी गुंजाइश होती है, अगर आप जो है ना वो क्या कहते हैं कि इसके ऊपर वो डिज़ाइन वगैरह करना चाहते हैं तो फिर इसमें 4 धागे लगते हैं और फिर वो यहाँ पर लगेगा चौथा धागा, ठीक है। लेकिन हम इसके ऊपर कोई डिज़ाइन नहीं करेंगे, सिर्फ जो है ना वो चाइना पिको वाली है, तो जो है ना वो इसलिए ये सिर्फ 3 धागे लगते हैं, ठीक है। तो ये सारा सिस्टम है इसका, कोई मुश्किल नहीं। ये देखें, ये पाँव है नीचे, ये इसका जो है ना वो पाँव, ये पाँव होता है, ठीक है। अब ये देखें, ये इसका सिस्टम है, पाँव है, ठीक है। अगर हम इसको दबाएंगे, यहाँ से ऐसे दबाओगे तो ये जो है ना ये चलना शुरू हो जाएगा, ऐसे आगे की तरफ दबाओगे ये चलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। पीछे करोगे तो ये रुक जाएगी। इसको अगर दबाओगे ऐसे तो ये इसका जो पाँव है वो ऐसे उठना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये पाँव, ये अक्सर ये होता है दुपट्टा करते वक्त हम पाँव उठाकर इसके नीचे दुपट्टा रखते हैं, ऐसे इसको करोगे ऐसे, ठीक है, ये लग जाएगा। इसको ऐसे करोगे ये ऐसे लग जाएगा, ठीक है। ये ऐसे, इसको ऐसे रखना होता है और इसका जो कील है इसको ऐसे ऊपर उठाना होता है और फिर ये इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। ये फिट हो जाता है, ये देखें यहाँ पर फिट हो गया ये इसके अंदर, ठीक है। अब इसको हम चलाएंगे तो ये चलना शुरू हो जाएगी। मैं अभी आपको चला कर दिखाता हूँ, मैं पीको भी करूँगा इससे, ठीक है, मैं पीको भी करूँगा। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि जो बिल्कुल बिगनर्स हैं, जिनको कख नहीं पता मशीन का, कभी देखी नहीं, कोई पता ही नहीं, ठीक है, तो ये उनके लिए। और ये इसके ऊपर LED लाइट भी आप लगा सकते हो, ये मैंने लगाई हुई टच वाली, ठीक है। देखिए रोशनी कितनी ज़्यादा है इसकी, तो अभी आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं यहाँ पर वहाँ से हर चीज़ अच्छे तरीके से देख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये मोबाइल की रोशनी है तो फिर नज़र नहीं आ रहा। तो ये LED लाइट मैंने लगाई हुई है, ये ज़रूरत पड़ती है इसको जला लेता हूँ और बिल्कुल समझ लें कि दिन हो जाता है यहाँ पर, और बड़ा ज़बरदस्त, रात को तो बड़ा मज़ा आता है काम करने का, ठीक है। तो इसलिए ये LED लाइट यहाँ पर लगी हुई है। तो इसका जो ना पार्ट्स मेरे पास आपको मिल जाएंगे, ठीक है। LED लाइट हो गई या जो भी जितना भी इसका पार्ट्स है, अगर आप मशीन लेते हो ना तो आपको ये भी होता होगा ना कि यार ये मशीन तो हम ले लेते हैं, तो इसके अगर पुर्जा कोई ख़राब हो गया, कल को कोई इसमें मसला आ गया तो वो हमें इसके पुर्जे कहाँ से मिलेंगे। तो पुर्जे भाई आसानी से मिल जाते हैं इस मशीन के, ठीक है। और इसका जो मॉडल है ना, इसको बोला जाता है 747, यानी कि 747 मॉडल। इसमें 737 मॉडल भी होता है, 757 मॉडल भी होता है, ठीक है। तो और 747 मॉडल भी होता है, ठीक है। तो ये जो है ना वो मतलब 3 मॉडल हैं, एक ही तरह का काम करते हैं। शेप इसकी ये होगी, ये है 747 मॉडल, शेप इसकी ये, कंपनी मुख्तलिफ हो सकती हैं, कंपनी बहुत ज़्यादा होती हैं, इसमें बहुत सारी कंपनी हैं। यानी कि कंपनी यहाँ पर ये देखें, ये नाम है, ये ZOYEE जूई इसका है कंपनी, जूई कंपनी। यहाँ पर जी और ओ जो ख़त्म हो गया, ये जूई कंपनी की सीविंग मशीन है, ठीक है। ये देखें ओवरलॉक सीविंग मशीन, ये देखें ओवरलॉक सीविंग मशीन। तो ये बेसिकली चाइना से आती हैं, ये देखें आप देख सकते हैं, ये चाइनीज़ में भी कुछ लिखा हुआ है सीविंग मशीन। तो ये चाइना से आती हैं, तो चाइनीज़ जो लोग होते हैं वो इनको इस्तेमाल करते हैं ओवरलॉक पर्पस के लिए, ठीक है। इनसे वो ओवरलॉक करते हैं। अब चाइनीज़ दुपट्टे थोड़े लेते हैं जो पीको करवाएंगे, ठीक है, तो वो इस्तेमाल करते हैं इसको ओवरलॉक के लिए। ये बेसिकली है ओवरलॉक वाली, लेकिन इससे हम जो पाकिस्तानी वो ओवरलॉक भी करते हैं और फिर इससे हम जो अपने दुपट्टों के ऊपर चाइना पीको करते हैं, ठीक है। ओवरलॉक और चाइना पीको एक ही चीज़ है, फ़र्क क्या है? फ़र्क दागों का है, सिर्फ दागों का। ओवरलॉक के धागे जो आपको पता है कि किस तरह के होते हैं, ये मेरे पास पड़े हैं लेकिन वो काफ़ी दूर पड़े हैं, तो आपको वो पता है, दिखाने की ज़रूरत नहीं, आपको पता है कि ओवरलॉक के धागे किस तरह के होते हैं, ठीक है। वो ओवरलॉक के बारीक धागे होते हैं, वो इस पर लगाए जाते हैं, ठीक है। तो ओवरलॉक करने का तरीका, इस पर भी मेरी वीडियो मौजूद है, आप चैनल पर सर्च करें और देखें कि ओवरलॉक करने का तरीका बाय पीको मास्टर। तो आपके सामने मेरी वीडियो है, जो इस वीडियो में मैंने मुकम्मल डिटेल से समझाया हुआ है कि ओवरलॉक कैसे करते हैं, ठीक है। वो धागे लगा कर इसके ऊपर आप ओवरलॉक कर सकते हैं। तो चाइनीज़ जो होते हैं ना, वो जर्सी जो होती हैं, जर्सीज हो गई और उनकी जो पेंट कोट हो गया, उनको जो ओवरलॉक करते हैं ना, वो उस पर्पस के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर पेंट कोट वगैरह ज़्यादा चलता है, तो फिर वो पेंट की जो धारियाँ होती हैं उनको ओवरलॉक करने के लिए वो इस तरह की मशीनों का इस्तेमाल करते हैं। या गारमेंट्स या फैक्ट्रियों में जो वर्क हो रहा होता है
उनमें ये मशीनें इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। तो फिर वहाँ से जब ये मतलब उनका ज़ाहिर है उनका टाइम पीरियड होता है कि हमने एक मशीन को इतना अरसा इस्तेमाल करना, उसके बाद वो बेकार हो जाती है, तो हमारे पाकिस्तानियों के पास आ जाती है वो मशीनें, और फिर हम इसका तेल निकालते हैं अच्छे तरीके से, क्योंकि उनके हिसाब से वो ख़त्म हो जाती हैं। फिर ये इधर पाकिस्तान में आ जाती हैं। पाकिस्तानी इसको मॉडिफाई करके इसको मुकम्मल तैयार करके कोई पुर्जे को डालने होते हैं, वो डालकर इसको अच्छे तरीके से वाश करके ज़बरदस्त करके इसको फिर अपने इस्तेमाल के अकॉर्डिंग जो है ना वो इसको बना लेते हैं, ठीक है। इससे हम करते हैं चाइना पिको, ओवरलॉक, मोती पिको। ये हमारे पाकिस्तानियों की ईजाद है। ये वो चाइना पिको होगी और मोती पिको होगी, ये हम पाकिस्तान में इधर होता है, ये इंडिया में होता है, ठीक है। अदरवाइज़ चाइनीज़ लोग इस तरह का काम नहीं करते होते, क्योंकि वो उन्होंने इस पर्पज़ के लिए नहीं बनाई होती। ये तो हमने इसको मतलब कि ना आल्टर किया हुआ है। तो ठीक है, समझ आपको आ गई। बेसिकली ये ओवरलॉक वाली मशीन है, लेकिन इस्तेमाल इसको ओवरलॉक चाइना पिको के लिए किया जाता है, ठीक है। मेन ये ओवरलॉक वाली ही होती है, कोई भी ले लो, सारी ओवरलॉक वाली होती है। अलग अलग इसकी सेटिंग की जाती है। अगर आपने इस पर डिज़ाइन बनाने हैं तो फिर इसकी डिज़ाइन पर सेटिंग की जाती है, ठीक है। तो इस पर मेरी वीडियो मौजूद है कि चाइना पिको मशीन को डिज़ाइनिंग पिको मशीन में कैसे तब्दील किया जाता है बाय पिको मास्टर। ये आप यूट्यूब पर सर्च करोगे ना तो आपके सामने मेरी वीडियो आ जाएगी, किसी ने भी नहीं बनाई होगी इंशाल्लाह। मैं आपके भाई ने हर तरह की वीडियो बनाई हुई है, ठीक है। मज़ीद फिर भी कोई अगर आप जानना चाहते हैं या कोई वीडियो मतलब कुछ समझना चाहते हैं तो आप इसी वीडियो के नीचे, जो अभी आप वीडियो देख रहे हो, इसी वीडियो के नीचे कमेंट करो कि यार मुझे इसके बारे में बता दे, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो ये होती है इसे, ठीक है। तो अभी मैं आपको जो ना वो चला कर दिखाता हूँ इसे, ओवरलॉक जो है चाइना पिको कैसे करते हैं वो भी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि यार किस तरह की होती है, क्या इसका सीन होता है, ये सारा ये सिस्टम है इसका, ठीक है। तो ये मेरी तो ये पुरानी है, इसलिए आपको कुछ इस तरह की हालत इसकी दिखाई दे रही है। अदरवाइज़ नहीं लोगे ना तो फिर वो मज़े ही होंगे। इसके टेबल होगा नया, स्टैंड होगा नया, मोटर होगी नई, हेड यूज़ में भी मिल जाता है, हेड न्यू भी मिल जाता है। बेहतर ये कि यूज़ में ले लो, यूज़ में आपको थोड़ा सस्ता मिल जाएगा। वो जहाँ से आप लोगे वो आपको मुकम्मल इसकी सेटिंग करके देंगे, मुकम्मल तैयार करके देंगे। इसकी 3 ईयर वारंटी भी होती है, वारंटी भी आपको देंगे कि ये ख़राब नहीं होगा। कोई टेक्निकल फॉल्ट आएगा, मेजर फॉल्ट आएगा तो वो आपको चेंज करके देंगे, ठीक है। तो बेहतर मशवरा है कि आप इसको यूज़ में ले, बाकी सारा जो कुछ है वो नया लो, ठीक है। बाकी सब सारा जितना भी वो नया लो, सिर्फ ये यूज़ में लो, ये आपको सस्ता मिल जाएगा। अगर नया लोगे तो भाई वो बहुत महंगी मिलेगी, ठीक है। जितने में ये सारा कुछ आपको आ जाएगा ना, उतने में सिर्फ आपको खाली ये मिलेगा, ठीक है, अगर आप नया लोगे। यानी कि मिसाल के तौर पर अभी रेट क्या चल रहे हैं तो मैं वो नहीं आपको बता सकता, क्योंकि ज़ाहिर है हो सकता है आप ये 5 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद मेरी वीडियो को देख रहे हो तो उस वक्त रेट अपडेट हो गए हो, तो आप कहोगे कि यार आप रेट भाई मुझे उसने तो ये बताया था। तो मैं नहीं बता रहा, मैं मिसाल के तौर पर लेकर चलता हूँ कि 50,000 की अभी ये मशीन है, ठीक है। तो समझ लें कि 50,000 का अगर आपको खाली सारा कुछ ये मिलता है ना, ये यूज़ में लेकर, अगर आप नहीं लेने जाओगे ना तो आपको खाली 50 में ये मिलेगा, ठीक है। इस ये अलग से लेना पड़ेगा, तो इतना फ़र्क होता है इसका, ठीक है। तो बेहतर है कि ये यूज़ में लो, ये सारा कुछ नया लो। तो अभी चलो मैं आपको ना चला कर भी दिखाता हूँ, चलाना भी आपको सिखाता हूँ कि आपने इसको चलाना कैसे है। अच्छा जी, मैंने कैमरे को साइड पर रख दिया है और ये मैं यहाँ पर आ गया हूँ। और ये देखें, ये एक कस्टमर का दुपट्टा है जिसके ऊपर हम पिको करेंगे, मैं आपको सिखाऊँगा। तो सबसे पहले आप ये देखें, ये इस तरह का दुपट्टा कोई भी हो सकता है आपके पास, ठीक है। तो जो है ना ये देखें, ठीक है, ये इस तरह का कोई भी दुपट्टा आपका हो सकता है। तो आपने जो दुपट्टे के पल्लू होते हैं, पल्लू तो आपको पता ही कौन से होते हैं, वहाँ से आपने इसको स्टार्ट करना है, ठीक है। फ्रंट से या बैक से नहीं स्टार्ट करना, हमेशा पल्लुओं से स्टार्ट करना है। रीज़न उसकी कि अगर थोड़ा टांका ख़राब हो जाता है ना मशीन का, तो वो हम उसको वहाँ पर रोक कर दोबारा से करके उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ से स्टार्ट कर दिया ना तो भाई ख़राब हो गया ना, तो फिर अगर उसको यहाँ उसको कट करके दोबारा बनाओगे ना तो फिर वो दुपट्टा छोटा हो जाएगा और कस्टमर को पता चल जाएगा। अगर यहाँ से स्टार्ट करोगे तो फिर कस्टमर को इतना पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसलिए जब भी स्टार्ट करो पल्लुओं से करो, और फालतू जो कपड़ा होता है वो उतार देना होता है आपने। जैसे यहाँ पर ये देखिए, इसमें फालतू कौन सा आपको नज़र आ रहा है, डेफिनेटली वाइट कलर का। ये वाइट कलर का जो कपड़ा है ये फालतू है, ठीक है। ये उन्होंने टेम्परेरी तौर पर रखा होता है सिर्फ कट करने के लिए, ठीक है। तो ये फालतू है, ये वाइट हमने उतार देना है। और हर दुपट्टे की जो कन्नी होती है वो हमने उतारनी होती है। कन्नी आपको कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पर ये देखें, ये इसकी जो है ना वो कन्नी है, यहाँ पर ये देखें, ये कन्नी है, ठीक है। आपको पता है ये कन्नी कौन सी होती है, ये देखें, ये जो मोटी मोटी यहाँ पर ये इतनी है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कन्नी होती है।
हर दुपट्टे की कन्नी आपने उतारनी होती, ठीक है, कन्नी उतार कर आपने पिको करनी होती। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने सारे धागे डाल लिए, सारा कुछ कर लिया। पाँव आपने रख लेने, एक रख लेने जिसके ऊपर ये चलती है, जो बड़ा पायदान में आपको दिखाया एक, उसके ऊपर एक दूसरा पाँव रख लेना आपने छोटे पायदान के ऊपर। अब छोटे पायदान को जैसे मैं आगे की तरफ प्रेस करता हूँ ना, तो ये बूट ये देखें ऊपर की तरफ उठता है, ठीक है। उसको प्रेस करूँगा ये ऊपर की तरफ उठेगा। जब आपके सामने आ जाएगी ना मशीन, जब आप करोगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा, ठीक है। ऐसे करोगे तो ये ऊपर की तरफ उठता है। इसको आपने ऊपर की तरफ उठाए नहीं रखना जब पिको, जब आपने पिको करनी तो इसको आपने ऐसे छोड़ देना है, इसका तल्लक ख़त्म हो जाता है, आपने फिर इसको नहीं उठा। अगर आप उठाओगे तो ये आगे कपड़ा नहीं चलेगा। जैसे सादा सिलाई मशीन में होता है ना, ठीक है, वैसा ही काम इसी में होता है, ठीक है। सादा सिलाई और ये समझने के एक ही चीज़ है, ठीक है। और दंदान होते हैं ये नीचे, ये कपड़े को आगे की तरफ लेकर जाते हैं। थोड़ा सा हमने हाथ की मदद से भी खींचना होता है, थोड़ा सा ये भी होता है, ठीक है। जैसे हम सिलाई मशीन को ऐसे करके आगे की तरफ खींचते हैं ना हल्का फुल्का, तो वैसा हल्का फुल्का इसको भी आगे खींचना पड़ता है कपड़े को, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ऐसे आपने रखना है। हमेशा अपने दुपट्टे की सीधी साइड ऊपर रखनी है, उल्टी साइड नीचे रखनी है। ये उल्टी साइड है, इसको नीचे रखना है ऐसे, सीधी साइड ऊपर, ठीक है। और ये कटर होता है, ये आपने ध्यान रखना है कि ये जो कटर है ना, ये सिर्फ यहाँ पर चले, फालतू कपड़ा इसका कट हो। आपने स्टार्ट में अगर लेना है ना, तो आपने फालतू टोटे ले लेने, कपड़े ले लेने टुकड़े, वहाँ से आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, वहाँ से चलाना है, इसको सीखना है। अब क्या करना है, हमने मशीन को अपने ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद इस ऐसे बूट को आपने उठाना है और इसके ऊपर ऐसे रख देना है, ठीक है। बूट को उठाया, कपड़े को आपने ऐसे रख देना है। ये जो पाँव है, ये वाला जो मैंने बड़ा आपको दिखाया था ना, जो फुट पैड, उसको आपने हल्का सा आगे की तरफ दबाना है। इस मोटर से ना, जो भी मैंने आपको सर्वो मोटर दिखाई है, इससे हम मशीन की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि स्पीड ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो जब आप प्रैक्टिस करने लगो तो आपने मशीन की स्पीड कम रखनी है, 5 पर आपने रखनी है, 5 पर, ठीक है। नंबर होंगे, नंबर के हिसाब से 5 पर रखोगे, कम 10, 15, 20, 25, 30, 35, ये फास्ट होती है। तो आपने स्टार्ट 5 नंबर से करना है, 5 नंबर पर रख लेना, सेट कर लेना। वो जब आप मशीन लेने जाओगे ना बाज़ार में, तो थोड़ा सा वहाँ से सीख लीजिएगा कि मोटर को कैसे चलाया जाता है या इसकी स्पीड को कंट्रोल कैसे किया जाता है, वो सारा आपको डेफिनेटली समझा देंगे, ठीक है। तो आपने इसकी यहाँ पर ऐसे रखना है, मशीन को 5 नंबर पर रखना है और हल्का सा आपने आहिस्ता से दबाना है, एकदम फुल नहीं दबा देना आपने बड़े फुट पैड को, आहिस्ता से आपने आहिस्ता से दबाना है। ऐसे आहिस्ता से दबाओगे तो ये चलना शुरू हो जाएगी। ये देखें, अभी मैं ये देखें, मैं वैसे ही आपको चला कर दिखाता हूँ। ये देखें, ये देखें, ये चलना शुरू हो गया, ठीक है। ये देखें, ये चलना शुरू हो गया, ये टांका बनना शुरू हो गया इसका, ठीक है। ये इसने टांका बनाना शुरू कर दिया। अगर इसके नीचे कपड़ा होता तो यही टांका ये इसने कपड़े के ऊपर बनाना था, ठीक है। अब मैंने छोटे फुट पैड से पाँव हटा लिया है, क्योंकि उसका काम सिर्फ इसको ऊपर नीचे करना है बस, और उसका कोई काम नहीं। इसको ऊपर किया, नीचे किया, ऊपर किया, नीचे किया, सिर्फ उसने ये करना है। चलते टाइम जब मशीन चल रही हो तो आपने इसको ऐसे नहीं उठाना, ये मशीन की सुई तोड़ देगा, ठीक है। आपने इसको ऐसे नहीं उठाना चलते हुए, आपने हमेशा रोक कर मशीन को फिर इसको उठाना है, ठीक है। तो अभी मैंने इसको रख दिया, आप वैसे भी इसको लगा सकते हो, वरना अगर आप इसको ऐसे रखा, अब मैं चलाने लगा हूँ, प्रॉपर पिको करने लगा, ठीक है। ऐसे आपने हाथ रखना है, ऐसे, ये देखें, ऐसे पकड़ लें, ऐसे पकड़ लें, जैसे मर्जी पकड़ लें, वो आपकी अपनी मर्जी। आपने दुपट्टे को सीधा रखना है ऐसे, ठीक है, ऐसे सीधा रखना है। जैसे हम सिलाई मशीन में कोई भी कपड़ा उसको सीधा रखते हैं, वैसे आपने सीधा रखना है। और इसको ऐसे आपने, ये देखें, ऐसे, ठीक है, ऐसे, ये देखें, ये हाथ की मदद से मैं इसको थोड़ा सा आगे की तरफ सिरका रहा हूँ, तो आपने भी सिरकाना है इसको, ठीक है। ये देखें ऐसे, ये देखें, यहाँ पे ये देखें, ठीक हो गया। ये देखें, अब ये पिको इसके ऊपर आ गए। अब आपने इसमें ये नहीं करना होता, ये देखें, ये काम आपने इसमें नहीं करना। आपने मशीन की स्पीड स्लो रखनी है और एक ही दफ़ा यहाँ से आपने हाथ को लेकर जाना है और इसको ऐसे आपने लेकर जाना है, ठीक है। यहाँ से पकड़ना है इसको, यहाँ तक आपने लेकर जाना है। कैसे, यहाँ पर ये देखें, अब मैंने ये पकड़ा और इसको अब ध्यान से देखना मैं हाथ को कैसे आगे की तरफ लेकर जाता हूँ। यहाँ पर ये देखें, ये देखें, पकड़ा, यहाँ पर एक ही सांस में आपने ये इतना टोटा कवर करना है,
ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ठीक हो गया। एक ही सांस में आपने ये टोटा कवर करना है एज अ बिगिनर। जब आप इसको पहली दफ़ा चलाने लगे, जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे तो फिर तो जो मर्जी करते रहो आप, ठीक है। एज अ बिगिनर अगर आप करने चाह रहे हो तो आपको, और ज़्यादा खींचना नहीं है इसको, ज़्यादा नहीं खींचना, आराम से इसको ऐसे। यहाँ पर आने के बाद आपने इसको ऐसे मोड़ देना है, ऐसे ये इसकी ऐसे कटाई करनी, कपड़े को घुमाना आपने। मशीन ने तो चलते रहना होता है, कपड़े को आपने घुमा देना नीचे से ऐसे। मशीन ने वैसे ही चलते रहना है, कपड़े को आपने घुमाना है। और यहाँ पर ये देखें, ये फालतू कपड़ा कट गया, ये देखें, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखें, ये गुलाई हो गई, ठीक है। मशीन ने चलते रहना है, कपड़े को आपने घुमा देना है। यहाँ पर ये देखें, ठीक हो गया। अब यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर सही हो गया। तो ये इसका तरीक़ेकार है। अब अच्छा, इसमें एक चीज़ ये आपने देखनी कि कपड़ा जो ना वो यहाँ पर ऐसे बाज़ दफ़ा होता है कि पैसे ऐसे इकट्ठा होके ना ऐसे नीचे आ जाता है। इस चीज़ का आपने हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान रखना है। आपने कपड़े को खोल कर रखना है, जब भी पिको करनी है ऐसे कपड़े को आपने खोल लेना है और सारा कपड़ा अपनी झोली में आपने रखना है, ठीक है। यहाँ पर रख लें, टेबल पर फैला दें, झोली में रख लें। और इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि यहाँ से कपड़ा ऐसे फोल्ड होकर इसके नीचे ना आए, वरना कपड़ा अगर कटर के नीचे आ गया तो कपड़े का बेड़ा गर्क, कपड़ा कट जाना है, ठीक है। ये चीज़ आपने ध्यान रखना है। और इस मशीन से जो है ना वो रफू नहीं होता, ये आप बात ध्यान में रख लें, इस मशीन से रफू नहीं होता ऐसे आपने, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर ये, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी पिको होती है, कोई मुश्किल नहीं है। पहली दफ़ा आपको लगेगा मुश्किल थोड़ा बहुत, ठीक है, लेकिन अगर आप इसको तकरीबन को हफ्ता एक चला लोगे ना, हफ्ता एक इसके ऊपर आप स्पेंड कर दोगे ना, तो आपको हर चीज़ समझ आ गई। एक हफ्ता इसके ऊपर आपने स्पेंड करना है, नहीं ले आओ, हफ्ता इसके ऊपर स्पेंड करो। तो एक हफ्ता अगर आप इसके ऊपर स्पेंड कर दोगे ना तो आपको हर चीज़ समझ आ जाएगी। ये मेरी वीडियो को, इस जो मैं वीडियो अभी आपको बना कर दे रहा हूँ, जो वीडियो आप देख रहे हो, इस वीडियो को आपने चलाने से पहले ध्यान से देख लेना है एक दफ़ा, ठीक है। जब भी हम मशीन चलाओ इस वीडियो को आपने ध्यान से देख लेना है। और जैसे जैसे इस वीडियो में मैं कर रहा हूँ, मैं हाथ चला रहा हूँ, वैसे वैसे आपने चलाना है, वैसे वैसे आपने करना है। तो इंशाल्लाह जो है ना वो आपको पिको करना आ जाएगी, कोई इसमें मुश्किल नहीं। कपड़े को बस आपने छोड़ना नहीं है, कपड़े को आपने ना आगे की तरफ ऐसे खींचते रहना है। चाहे आप इसकी गुलाई कर रहे हो, मोड़ काट रहे हो या जो भी कर रहे हो, कपड़े को आपने ढीला नहीं छोड़ना। अगर आपने कपड़े को ढीला छोड़ दिया तो वहाँ पर कपड़ा इकट्ठा हो जाएगा, पिको वहाँ पर इकट्ठी बन जाएगी और एक ही जगह पर ना पिको जम जाएगी। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और हमेशा यहाँ से कपड़े को ऐसे खोलते रहना है, कहीं ऐसा ना हो कि कपड़ा इस पाँव के नीचे आ जाए, और जब इसके पाँव के नीचे दूसरा कपड़ा आ गया तो ये कटर होता है, इस कटर ने उसको काट देना है, डेफिनेटली इस कटर ने उसको काट देना। और फिर आप कहोगे कि ये क्या हो गया, ठीक है। तो ये देखेंगे, ठीक है, ये कन्नी यहाँ पर ये देखें, ये कन्नी मैं इतनी उतार रहा हूँ, ये आपने अंदाजे से उतना कपड़ा आगे की तरफ लेते जाना है जितनी ये कन्नी इसकी कटती जाए, ठीक है। तो कन्नी आपने काटते जाना है हमेशा, ये देखें, ठीक है। ये कटर लगा होता है, ये कटर खुद ही इसकी कन्नी काट दिया जाता है, ये देखें, सही है। तो ये इसका तरीक़ेकार होता है। अब ये देखें, वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, ठीक है। तो ये देखें, ऐसे आपने एंड कैसे करना है, एंड भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। क्योंकि ये कस्टमर का दुपट्टा था तो मैंने सोचा कि यार आप लोगों को समझा ही दूँ कि जो नए बंदे हैं उनको परेशानी बनती है कि यार मशीन हम लें, हमें इसको चलानी नहीं आती, क्या इसका करें। तो इसलिए मैं वीडियो ये बना रहा हूँ, ठीक है। ये देखें, ऐसे आपने करना है। अब मैं आराम आराम से कर रहा हूँ कि आपको समझाने के लिए, ठीक है। ये देखें, जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। ऐसे नहीं पहली दफ़ा करोगे ना तो आपने ऐसे, जैसे मैं ये बता रहा हूँ ना, जैसे मैं कर रहा हूँ, मेरे हाथों को देख लें, बस आपको सारा समझ आ जाएगा। ये देखें, ठीक है, ऐसे आपने इसको चलाना है, ठीक है, ठीक हो गया। कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ये देखें यहाँ पर, और फिर इसको यहाँ पर ऐसे गुलाई कर देनी, कपड़े को घुमा देना है और यहाँ पर ये देखें, ये होगी, ठीक है, ये पिको होगी। यहाँ पर आपने जोड़ के ऊपर जोड़ लेकर आना है, और जोड़ के ऊपर जब जोड़ आएगा तो फिर ये जो है ना वो
आप लोग ना पीको मारे। अब यहाँ से इसको पकड़ कर ऐसे धागे को कट कर देना है, ये देखिए, ठीक है। जोड़ के ऊपर जोड़ आ जाएगा, ये जोड़ मिल जाएंगे और पीको हमारी फिनिश। ये देखिए, ये पीको कर बेल्ट, ठीक है। तो ये है चाइना पीको, इसको बोला जाता है चाइना पीको। कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल लगी है आपको, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ देखा आपने, आपको थोड़ा सा मुश्किल लगी है। अदरवाइज जब आप इसको करोगे, करने बैठोगे तो कोई भाई मुश्किल कोई नहीं, बिल्कुल जो ना समझ लें कि क्या कहते हैं इसको ना, हलवा है, हलवा है, बिल्कुल हलवा है। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान सा काम है, ठीक है। तो आई होप कि फिर आपको ये समझ आ गई होगी। अगर फिर भी नहीं समझ आई तो आप कमेंट करें, मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। जिस चीज़ की आपको समझ नहीं आई ना तो वो कमेंट करें, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। तो मुझे तो नहीं लगता कि अब आपको समझ आ गई ना आई हो, क्योंकि जितनी डिटेल से मैंने आपको समझाया ना, मुझे पता है कि कोई नहीं आपको समझाएगा, ना कोई समझा सकता है, ठीक है, क्योंकि बहुत ही डिटेल से कंप्लीट तरीके से मैंने आपको समझाया है। अब आपको ना समझ आए तो फिर ये भाई आपकी अपनी मर्जी है। अदरवाइज मैंने कसर नहीं छोड़ी आपको ना समझाने की, क्योंकि कुछ मैंने इसमें नहीं रखा, हर चीज़ वाज़े आपके सामने मैंने रख दी है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। बाकी मज़ीद हो भी सकता है ना समझ आए, कोई चीज़ मैं मिस कर गया हूँ तो आप कमेंट करें, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर कभी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह निगहबान।